हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक द्रोण स्टडी पॉइंट। तो ये जो मैं आपको वीडियो अपलोड करा रहा हूँ, जो वीडियो बनाई जा रही हैं, ये टीवीएस इंटर कॉलेज जाड़ो बुलंदशहर के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं। अब मैं क्लास सेवन्थ मैथ्स और इंटीजर्स टॉपिक से एक्सरसाइज 1.1 के जो हमने जो लास्ट वीडियो थी उसमें कुछ क्वेश्चन रह गए थे, उन पर फोकस करते हुए देखते हैं हम एक्सरसाइज 1.1a। तो इसमें जो बचे हुए क्वेश्चन हैं, तो पहला देखो क्वेश्चन नंबर 8 है सिंप्लीफाई में -13 -27 कर्ली ब्रैकेट क्लोज प्लस कर्ली ब्रैकेट ओपन -25 -40 कर्ली ब्रैकेट क्लोज। तो इसे सिंप्लीफाई करना है। तो इसमें ब्रैकेट्स आ रहा है, तो पहले हम रूल लगाएंगे ब्रैकेट्स का। तो बोर्ड मास के अनुसार सॉल्व करें इसे। सबसे पहले हमें क्या देखना है, ब्रैकेट्स। तो ब्रैकेट्स का रूल होता है हटाने का। फिर सबसे पहले लाइन ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट। तो ये पहले यदि लाइन ब्रैकेट है तो सबसे पहले जो हटाते हैं हम स्टूडेंट्स, लाइन ब्रैकेट हटाते हैं, उसके बाद राउंड ब्रैकेट, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट। तो जैसे इसमें ये ब्रैकेट भी सबसे पहले जो हटाएंगे हम, लाइन ब्रैकेट इसमें है नहीं, तो सबसे पहले जब लाइन नहीं है तो उसके बाद इसका नंबर है। राउंड ब्रैकेट हमें देखो यहाँ भी मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है, इसे हटाएंगे। तो कितना जाएगा, -13 + 27। कौन सा रूल लगा, यदि ब्रैकेट से पहले माइनस है तो उसका साइन चेंज होकर क्या हो गया, प्लस हो गया। और तो प्लस -25, इसमें भी यही रूल लगा, +40। अब यहाँ पे रूल लगेगा नेगेटिव और पॉजिटिव, माइनस और प्लस। तो इसमें क्या करते हैं, हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो जिस ग्रुप में ज्यादा होते हैं उस ग्रुप का हमें रिजल्ट मिलता है। तो जैसे कि यहाँ पे 27 -13 है, तो उसके लिए क्या करेंगे, 27 और -13। तो जो जिस ग्रुप में ज्यादा ऊपर आएगा, एक पॉजिटिव ग्रुप है, तो हमें जो बचेंगे पॉजिटिव के बचेंगे। इसमें कितना आ जाएगा, 4 और 1। तो हमने लिखा 14 हो गया, ये ब्रैकेट क्लियर। अब इसमें देखो 40 पॉजिटिव ग्रुप से है, ज्यादा ही इसमें 25, कितना आ जाएगा, 5 और 1 15 आ जाएगा। तो 15 कैसा आएगा, पॉजिटिव आ गया, +15। इसके बाद 14 + 15 = 29। देखो ये सॉल्व हो गया। इसके बाद हम ले लेते हैं इसमें से वेरीफाई का, ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 वेरीफाई का। वेरीफाई इफ a = -9 and b = -7, a = -9, b and b = -6 है, 7 नहीं है। show that a minus b not equal to b minus a। तो ये हमें शो करना है। अब देखो कैसे शो करेंगे, तो जो भी हमें शो करना है इसकी लेफ्ट साइड लेंगे हम। तो ये वाली जो साइड है वो लेफ्ट साइड है और ये वाली जो साइड है वो राइट साइड है। ओके, अब हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में है a - b। अब a की वैल्यू क्या सेलेक्ट करते हैं, -9, और माइनस ये इसमें है ही जो हमें साइड में दिया हुआ है, और b ऑलरेडी नेगेटिव है, ये माइनस है और ये b जो है ऑलरेडी नेगेटिव, इसमें ध्यान रखेंगे। तो ब्रैकेट का यूज करेंगे तो डबल माइनस आता है, +6 रूल लग गया कि ब्रैकेट से पहले माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगा, इंटीजर का जो साइन अपोजिट हो जाएगा। अब ग्रुप जो -9 जो है ये ग्रेटर देन है, इस ग्रुप में कितने अधिक है इस प्लस वाले से, तो ग्रुप के लिए तो माइनस आ जाएगा, क्योंकि माइनस ग्रुप को हमें ऊपर लिखना है और प्लस ग्रुप को नीचे लिखना है। तो जिस ग्रुप का साइन ऊपर है वही लिखा इंडिकेट करता है ग्रुप को। यहाँ पे 3 रिमेन्स 2 में आएगा। तो
कितना जाएगा -3। अब हम इसकी राइट हैंड साइड लेते हैं b माइनस ए, राइट हैंड साइड b माइनस ए। तो b की वैल्यू क्या, b की वैल्यू है स्टूडेंट्स यहाँ पर -6 और -a। तो a की वैल्यू क्या है -9। तो ब्रैकेट का यूज करेंगे हम, क्यों करेंगे, डबल साइन का प्रयोग हो रहा है, एक माइनस तो ये रहा, साइड में दिया हुआ है ऑलरेडी ए के साथ साइन है इसमें नेगेटिव, तो +9। तो ग्रुप कौन सा, +9 में से -6, तो ये प्लस ग्रुप आ जाएगा 3। तो प्लस लिखा नहीं जाता, शो नहीं करते हैं इक्वल टू के बाद 3। तो हम क्या देखा, ये -3, तो -3 नॉट इक्वल टू 3। तो -3 किसकी वैल्यू थी, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये होगा। तो लिखेंगे हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। अब इसके बाद क्वेश्चन लेते हैं 14। फाइंड द डिफरेंस ऑफ एन इंटीजर, द डिफरेंस ऑफ एन इंटीजर, द डिफरेंस ऑफ एन इंटीजर a and -6 is 4 find the value of a, find the value of a। हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो उसका सॉल्यूशन, तो हमें डिफरेंस दिया हुआ है, ये शॉर्ट में लिखा मैंने डिफरेंस, और दो इंटीजर का डिफरेंस दिया हुआ है हमें, तो डिफरेंस है 4। तो हम लिखेंगे डिफरेंस इक्वल टू 4, और 4 डिफरेंस किसका है, a एंड -6 का है। तो a पे तो कोई साइन, a पे साइन तो पॉजिटिव मान लेते हैं, और ये क्या है, नेगेटिव है। तो पॉजिटिव जो होता है, पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन नेगेटिव इंटीजर। तो अब हम कहेंगे 5 और 2 हमारे पास है दो इंटीजर, इनका डिफरेंस बताइए। तो हम क्या करेंगे, बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करेंगे तो 3 मिल जाएगा। इसी तरीका से यहाँ पे रूल अप्लाई करेंगे। तो a -6, ये माइनस किसके लिए आया, ये डिफरेंस के लिए आया, और ये ऑलरेडी जो सेकंड इंटीजर है वो नेगेटिव है, कितना आया 4। तो a + 6 = 4, साइन चेंज हो गया, ब्रैकेट से पहले माइनस है, तो a = 4 - 6, ये ट्रांसफर कर दिया हमने, जिसे कहते हैं बाय ट्रांसपोजिशन। स्टूडेंट्स हमने इसकी क्या करी, पोजीशन चेंज कर दी, किसकी, 6 की, ये इधर शिफ्ट हो गया। अभी बताया जाता है यदि प्लस को सिर्फ लेफ्ट से राइट में किया जाता है तो उसका साइन चेंज हो जाता है, और प्लस किसमें चेंज होता है, माइनस में। अब देखते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे इसे। तो कौन सा ग्रुप बड़ा है, -6, तो ये ऊपर आ जाएगा, छोटे ग्रुप का नीचे आ जाएगा, और प्लस माइनस होने के कारण इसे माइनस करेंगे, तो 6 - 4 2, और कौन सा साइन आएगा, ऊपर वाला साइन आएगा, तो -2 आ गया। ये इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इसके बाद है फिफ्टीन से क्वेश्चन ये ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, राइट ए पेयर ऑफ इंटीजर्स, राइट ए पेयर ऑफ इंटीजर्स, pair of integers whose sum gives first 0। हमें पेयर लेना है, पेयर से दोनों इंटीजरों का सम क्या मिलना चाहिए, हमें 0 मिलना चाहिए। तो कोई भी हम ऐसे पेयर ले सकते, पेयर में से इंटीजर ले सकते हैं, अपोजिट इंटीजर। जैसे 6 है, तो 6 का अपोजिट -6, कैंसिल करके क्या आ गया, 0, तो पेयर हो जाएगा 6 एंड -6, अपोजिट इंटीजर लिए जाएंगे इस पेयर में। और एग्जांपल देखो, -4 का अपोजिट +4, रिजल्ट मिला 0, सम 0 मिला, तो पेयर क्या आ गया, -4 और 4। इसी
इसी आधार पर हम बाकी जो इसके पार्ट्स हैं वो भी सॉल्व कर लेंगे, और इसका कुछ हिंट भी इसमें क्वेश्चन में नीचे दिया हुआ है, RS अग्रवाल की बुक है, इसमें हिंट दिया हुआ है नीचे, उसके आधार पर इसको हम सॉल्व कर लेंगे। अब देखते हैं अगली एक्सरसाइज। अगली एक्सरसाइज में हम मतलब पहले कंसेप्ट थोड़ा सा करते हैं। जो 1 ए के बाद बी आएगी, इसका थोड़ा सा कंसेप्ट कर लेते हैं। कंसेप्ट में है मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। तो सबसे पहले जो प्रॉपर्टी आती है हमारी, जो प्रॉपर्टी आती है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, देखो क्लोजर प्रॉपर्टी में हमें क्या देखना है, हमें मल्टीप्लाई के केस में देखना है, प्लस में भी होता है माइनस में भी होता है, हमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स चेक करना है। तो हम क्लोजर प्रॉपर्टी किसके लिए चेक करेंगे, फॉर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के लिए हम ये चेक करेंगे। तो हमने लेट में ले लिए, लेट में हमने 2 इंटीजर लिए, ए कोमा बी, दोनों 3 लेंगे इसमें, बी एंड सी। कितने इंटीजर्स लिए हमने, 3, बी 3 इंटीजर्स, 3। अब हम क्लोजर प्रॉपर्टी को कैसे फॉलो करेंगे, देखो a प्लस बी इक्वल टू सी, ये तो हो गई क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर एडिशन के लिए है। अब हम क्या करें, अब इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो वही रहेंगे, ए और बी तो वही रहेगा। अब इसमें ये बताया जाता है कि ये भी इंटीजर है और ये भी इंटीजर है और ये भी इंटीजर है। इसमें ये बताया जाता है कि 2 इंटीजरों का जो प्रोडक्ट होता है वो इंटीजर होता है। इंटीजर मल्टीप्लाई इंटीजर इंटीजर। एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल में कोई 2 इंटीजर हम सेलेक्ट कर लेते हैं, -2 मल्टीप्लाई 4, कितना जाएगा, -8। अब इसके मैं जरा रूल लिख दूं, रूल होते हैं रूल ऑफ साइन, तो इसके क्या रूल होते हैं मल्टीप्लाई में, यदि माइनस की मल्टीप्लाई हम माइनस से करते हैं तो प्लस, और प्लस की मल्टीप्लाई हम प्लस से करते हैं, प्लस इंटीजर से तो प्लस। इसका मतलब सेम साइन का जो प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव और अपोजिट साइन का जो प्रोडक्ट है स्टूडेंट्स वो नेगेटिव। तो माइनस मल्टीप्लाई प्लस इक्वल टू माइनस और प्लस मल्टीप्लाई माइनस इक्वल टू माइनस। तो ये क्या है, ये अपोजिट साइन है हमारे स्टूडेंट्स। तो अपोजिट जो साइन है तो उनका जो प्रोडक्ट है वो नेगेटिव है और जो सेम साइन का जो प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव है। तो इसी आधार पर इसका देखो ये इंटीजर था और ये भी इंटीजर है और ये भी इंटीजर है। तो ये इंटीजर नेगेटिव, इस इंटीजर की मल्टीप्लाई इंटीजर से की तो रिजल्ट हमें इंटीजर मिलता है, इसे कहते हैं हम क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन। अब आगे दूसरी प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अब रहेगा वही मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या है, हमने लेट में क्या करे, ए एंड बी 2 इंटीजर लिए तो कम्यूटेटिव क्या कहते हैं, इसे ऑर्डर प्रॉपर्टी भी कहते हैं। इसे हम ऑर्डर प्रॉपर्टी भी कहते हैं। ऑर्डर को कहते हैं क्रम। यदि मल्टीप्लाई के केस में हम दोनों इंटीजरों का क्रम चेंज करते हैं तो क्या होता है, जो रिजल्ट है, जो प्रोडक्ट है वो चेंज नहीं होता। इसका मतलब है मल्टीप्लाई में, इंटीजर की मल्टीप्लाई में जो ऑर्डर होता है वो मैटर नहीं करता है। तो अब हम क्या करते हैं, a मल्टीप्लाई बी इक्वल टू बी मल्टीप्लाई ए। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं इसमें हम 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2। अब तुमको सर ये तो पॉजिटिव है, नेगेटिव के लिए वही हो जाएगा। तो क्या रिजल्ट आया दोनों का, 6 ही आया, बराबर आया। अब -2 मल्टीप्लाई 3 या 3 मल्टीप्लाई -2,
देखो ये पहले आया था, हमने ब्रैकेट नहीं लगाया, पर यहाँ ब्रैकेट लगाना जरूरी है। जब डबल साइन आता है तो हम जरूर ब्रैकेट का राउंड ब्रैकेट का प्रयोग कर लेते हैं। तो -6 तो कितना जाएगा, -6 दोनों सेम है। तो क्या होता है, इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता है। इसमें इंटीजर का जो प्रोडक्ट होता है, यदि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं दो इंटीजरों की, तो उसमें मैटर नहीं करता है। अब इसके बाद अब देखते हैं हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी 4 मल्टीप्लिकेशन। देखो स्टूडेंट्स, हमने लेट में क्या करा, a, b एंड c, हमने 3 इंटीजर लिए। अब इनको कैसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को हमें करना है, तो इस प्रॉपर्टी को हमारा दूसरा नाम और है, इसको हम ग्रुपिंग प्रॉपर्टी भी कहते हैं। ग्रुपिंग प्रॉपर्टी कैसी, इसमें हम जो प्रोडक्ट निकालते हैं, जैसे 3 इंटीजरों का प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, तो पहले 2 इंटीजरों का हम प्रोडक्ट निकालें, उस प्रोडक्ट के साथ हम थर्ड मल्टी जो इंटीजर है उसका प्रोडक्ट निकालें। ठीक है, हमने 2 इंटीजर सेलेक्ट करें, इन दोनों का प्रोडक्ट को हम c के साथ निकालें, या पहले जो लास्ट के 2 इंटीजर है उनका प्रोडक्ट निकाल के तब इसके साथ निकालें, या इसका इसके साथ निकालें। तो दोनों कंडीशन में रिजल्ट आता है, प्रोडक्ट जो आता है वो सेम रहता है। ये बताया जाता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में। हम सिंप्लीफिकेशन को थोड़ा इजी करने के लिए क्या करते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, ताकि जैसे 2 या 2 से अधिक इंटीजर, 3 या 3 से अधिक इंटीजर होते हैं, तो उन्हें ग्रुप बनाकर सॉल्व कर लेते हैं, जिससे सॉल्यूशन में आसानी रहती है। अब हमने लेट में ले लिया a बराबर 1, b बराबर -2 और c बराबर 3। तो देखो इसको कैसे अप्लाई करेंगे इसमें, तो एक चीज क्या पुट करना है, 1 मल्टीप्लाई -2। अब देखो ये राउंड ब्रैकेट आ गया तो हमें कर्ली ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, मल्टीप्लाई c पॉजिटिव है तो ऐसे काम चल जाएगा इससे। अब a की वैल्यू कितनी रखनी है 1, b की वैल्यू कितनी रखनी है, तो कर्ली ब्रैकेट, क्योंकि नेगेटिव है ये, -2 मल्टीप्लाई 3। अब देखते हैं देखो कितना रिजल्ट आया, दोनों का -2 है, प्लस में माइनस ही करेंगे, माइनस अपोजिट साइन है, मल्टीप्लाई 3। तो देखो 1 मल्टीप्लाई कितना जाएगा, अब रिजल्ट -6। हम कर्ली ब्रैकेट का राउंड ब्रैकेट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई के साथ नेगेटिव है इंटीजर, तो -6 और 1 में -6 की करें तो 6, तो रिजल्ट क्या है, दोनों का सेम है। तो वेरिफिकेशन इस तरीका से हम कर लेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का। अब इसके बाद प्रॉपर्टी है अब इसके बाद जो प्रॉपर्टी है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वही मल्टीप्लाई के ऑपरेशन में, ऑपरेशन जो रहेगा वो मल्टीप्लाई का रहेगा। इस ऑपरेशन में देखें, डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या होता है हिंदी में, बांटना होता है, इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब मान उसी तरीका से हमने 3 इंटीजर लिए a, b एंड c। अब 3 इंटीजरों को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं, हम क्या करते हैं, अब एडिशन के लिए सब्ट्रैक्शन के लिए 2 कंडीशन है इसमें, तो हम पहले लिखते हैं फर्स्ट फॉर एडिशन ओवर मल्टीप्लीकेशन। देखो कैसे, हमने a सेलेक्ट किया और हमें एडिशन में लेना है तो b प्लस c, तो इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, a को b के साथ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ab प्लस e को c के साथ करेंगे ac, क्योंकि जब हम a और b की मल्टीप्लाई करते हैं तो a भी लिखते हैं, हम मल्टीप्लाई का जो साइन होता है वो स्किप हो जाता है या शो नहीं करते हैं इसको। अब इसमें देखते हैं फिर सेकंड में फोर सब्ट्रैक्शन ओवर स्टूडेंट थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो गया 4 में और ओवर में। इसमें जो आएगा मल्टीप्लिकेशन आएगा ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, इसमें ओवर एडिशन हम यूज करें, इसकी जरूरत नहीं है हमें, ये तो हम ऊपर लिख चुके हैं, इसको हम मल्टीप्लिकेशन ऊपर
ओवर एडिशन और यहाँ पर हम ओवर सब्ट्रैक्शन, ओवर का प्रयोग हम यहाँ करेंगे, ओवर सब्ट्रैक्शन। तो देखो क्या करना है, हमें जो है प्लस है इसकी जगह माइनस लगाना है, ए बी माइनस सी इक्वल टू, तो कितना हो जाएगा ए बी माइनस ए सी। अब कोई एग्जाम्पल से समझ लेते हैं इसे हम, एग्जाम्पल तो हम लेट में वही ले लेते हैं, ए बराबर 1 लिया, बी बराबर 2 लिया एंड सी बराबर -3 लिया। तो ये एक नेगेटिव डाल दिया है इंटीजर इसमें हम। अब यूज करें इसको, तो 1 बी की वैल्यू कितनी है 2 और सी की वैल्यू कितनी है -3 और माइनस इसमें दे रखा है तो -3, और जब ये ब्रैकेट यूज है तो बाहर के अगली ब्रैकेट आ जाएगा इक्वल टू, कैसे यूज करेंगे 1 की 2 में मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर इस 1 की मल्टीप्लाई -3 में करेंगे, माइनस अब कितना हो जाएगा 2 + 3 माइनस माइनस प्लस 3 बन जाए 3 तो 5 आ गया। अब इसकी हम लेफ्ट साइड निकालें, लेफ्ट साइड निकालें तो 1 और ये आ जाएगा 2 + 3, क्योंकि लेफ्ट साइड ये है और राइट हमने इसके अकॉर्डिंग ये निकाल दी, राइट ये निकाल दी हमने, तो 1 और 2 5 हो जाएगा, 3 और 2 5 पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 की, तो 5 बन जाए 5, तो दोनों साइड बराबर हो गई हमारी, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमारी कौन सी साइड थी, राइट हैंड साइड थी, ये वाली, हमने इसकी वैल्यू निकाली है यहाँ पर ये। अब इसके बाद देखेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। देखो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कौन सी होती है, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो होती है ऐसा इंटीजर होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऐसा इंटीजर लेते हैं जिसको किसी अदर नंबर से हम अदर इंटीजर से मल्टीप्लाई करें। हमने लेट में लिया है लेट ए बी एनी इंटीजर, अब ये ए ले लिया हमने, अब ए को 1 से मल्टीप्लाई करें या 1 को जैसे मल्टीप्लाई करें रिजल्ट क्या मिलेगा इटसेल्फ में, मतलब वही इंटीजर हमको मिल जाएगा। तो ए 1 क्या है, 1 है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो 1 क्या है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, और 0 क्या होती है हमारी, 0 होती है हमारी एडिटिव आइडेंटिटी। हमने 0 + a करें, a + 0 करें इक्वल टू a होता है, इसका मतलब सम चेंज नहीं होता और वहां पर प्रोडक्ट चेंज नहीं होता, ये ध्यान रखना है हमें। अब देखते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। देखो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होता है कि जैसे कि हम a है और a को हम 1/a से मल्टीप्लाई करें 1 आता है, इसमें प्रोडक्ट 1 बनाना होता है। और एडिटिव इनवर्स में जो सम होता है वो हमें 0 बनाना पड़ता है, a + -a = 0। तो एडिटिव इनवर्स -a का a होता है, a का -a होता है, परंतु मल्टीप्लिकेटिव में 1 कब आता है, a × a, तो कैंसिल होकर 1 आ गया। अब यदि मैं a का इनवर्स निकालूं तो 1/a और 1/a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालूं तो a। हमने पढ़ा भी है रूल एक्सपोनेंट में, पीछे a⁻ (1/a) ये पढ़ा है, तो ये क्या है इसका इनवर्स है। अब जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं हम, अब हमें इसमें किसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, कोई भी इंटीजर ले लेते हैं। अब -2 का हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, तो कैसे निकलेंगे, शॉर्ट में लिखेंगे mi मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -2। तो हमें क्या चेंज करना है, जो भी इसको हम p/q की फॉर्म में लिख लेंगे, और p/q की फॉर्म में लिखने के बाद इसका हम इसकी जो ऑर्डर्स है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर उनको रिवर्स कर देंगे, तो 1 तो हो जाएगा ऊपर और -2 हो जाएगा नीचे, तो 1/-2 और माइनस किसी लिखते तो माइनस को वहीं शिफ्ट कर देंगे, या एक हम माइनस को माइनस की जगह रहने दें और 1 और 2 को आपस में चेंज कर दें, रिप्लेस कर दें। ये मल्टीप्लिकेटिव हो गया इनवर्स। अब हो गई मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0। देखो प्रॉपर्टी ऑफ 0,
प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, इसमें क्या है स्टूडेंट्स, मतलब कोई भी इंटीजर है, लेट ए एनी इंटीजर, या पॉजिटिव है या नेगेटिव है इससे मतलब नहीं, तो ए मल्टीप्लाई जीरो या जीरो मल्टीप्लाई ए इक्वल टू जीरो। अब एग्जाम्पल में हमने कोई भी इंटीजर लिया, -3 में हम जीरो की मल्टीप्लाई करें तो भी जीरो, और जीरो में -3 की करें तो भी प्रोडक्ट जीरो होगा। तो स्टूडेंट ये कंसेप्ट आपका पूरा हो गया। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। तो स्टूडेंट तक देखते हैं हम, एक रूल और रह गया हमारा, इवन और ओड का रह गया। जैसे कि -1 की पावर इवन है तो रिजल्ट आएगा 1, और -1 की पावर ओड है तो रिजल्ट आएगा -1। अब इनमें एग्जाम्पल समझ लेते हैं। -1 की पावर 100 है तो रिजल्ट आएगा 1, क्योंकि 100 क्या है, 100 इवन नंबर है। इवन नंबर वो होते हैं, इवन नंबर जिनका लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6 और 8 होता है। ओड नंबर में लास्ट डिजिट जो होता है 1, 3, 5, 7 और 9, ये डिजिट। तो लास्ट डिजिट चेक करा हमने, 100 का तो 0 है, और ले लें हम 98, ये 0, ये क्या है इवन डिजिट है, देखो यहाँ पे तो इसका 1 आ जाएगा। और ओड के लिए ले लें -101, 1 किस में आ रहा है, डिजिट किस में आ रहा है, तो नेगेटिव -1 हो जाएगा। तो इस रूल का और हमें फॉलो करना है। अब देखते हैं एक्सरसाइज 1B। एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं। तो 1 में हमें पार्ट दे रखे हैं, तो मैं तुम्हें इसमें जो बताता हूँ 9th पार्ट बताता हूँ, 9th लिखे लेता हूँ। -105 बाई -8, और इसका 11th पार्ट -28 बाई -1, और बाकी पार्ट आपको स्वयं करने हैं। तो -105 मल्टीप्लाई -8, अब हम रूल लगा देंगे माइनस मल्टीप्लाई माइनस। देखो ये रूल आ जाएगा, साइन का रूल, माइनस मल्टीप्लाई माइनस, सेम साइन का प्रोडक्ट पॉजिटिव होता है तो प्लस, तो प्लस को हम शो नहीं करते तो लिख भी देते एक बार, 105 मल्टीप्लाई 8, प्लस शो नहीं होता इक्वल टू के बाद 8 5 जा 40, 8 1 जा 8, तो ये हमारा क्या आ गया, प्रोडक्ट आ गया। इसी प्रकार -28 मल्टीप्लाई -1 इक्वल टू 28। क्यों, क्योंकि माइनस में माइनस की मल्टीप्लाई करी तो प्लस, और 20 और 1 क्या है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी इंटीजर को तो क्या होगा, वही इंटीजर आएगा जिसमें हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है, इसकी मल्टीप्लाई करने से जो प्रोडक्ट चेंज नहीं होता है। अब एक क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 से भी एक ले लेते हैं पार्ट्स। क्वेश्चन नंबर 2 से 4th पार्ट ले लेते हैं हम। -6 मल्टीप्लाई 6 -10, देखो तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले साइन को सॉल्व करेंगे। माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस, तो 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 10। अब बहुत ईजी है, तो साइन से आप फ्री हो गए। जो साइन चिन्ह है उससे फ्री हो जाओगे, फिर तो मल्टीप्लाई आप कर लोगे। 6 6 जा 36 मल्टीप्लाई 10, और 10 से मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है जिस नंबर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं इंटीजर में, उसमें 0 लास्ट में इंक्लूड हो जाएगी। 2 0 होती तो लास्ट में 2 0 आ जाता। इसके बाद अगला क्वेश्चन, इसमें भी हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है। फाइंड दी प्रोडक्ट जैसे कि इसमें 3rd पार्ट लेते हैं हम। -60 मल्टीप्लाई -10
मल्टीप्लाई -5 मल्टीप्लाई -1। तो देखो इसमें सबसे पहले साइन सॉल्व करेंगे तो ये दो तरीका है इसके। एक तो मैंने रूल बताया था ओड इवन का, उससे कर लेते हैं माइनस 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 माइनस। तो माइनस के कितनी बार आया? 4 टाइम आया, और ये 4 क्या है? इवन है, तो कितना हो जाएगा? प्लस। तो प्लस लिखे हम यहाँ पर 16 और 10 और 5 और 1 प्लस सोनी होता है। तो इसकी मल्टीप्लाई करी तो 600 और 5 बन जा 5 और 5 की मल्टीप्लाई 2 0 आ जाएंगे, ये वाले 2 0 कॉपी कर लेंगे, 5 6 जा 30 हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स इसका। और दूसरा रूल है माइनस में माइनस की मल्टीप्लाई कर, प्लस प्लस की माइनस में करो, माइनस और माइनस में फिर मल्टीप्लाई माइनस की करो तो प्लस। ये भी इसका मेथड है करने। फिर अगला देखो इसका अगला पार्ट 7 पार्ट -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1 डॉट डॉट मल्टीप्लाई 200 टाइम्स 200 टाइम्स। देखो ये भी इसे कैसे करेंगे? माइनस जितनी टाइम्स मल्टीप्लाई है इसको हमने क्या लिख देंगे? इसको पावर फॉर्म में लिख देंगे, एक्सपोनेंटल फॉर्म में कहते हैं इसको। तो -1 की पावर जितनी टाइम्स मल्टीप्लाई है उतना ही आ जाएगा। जैसे आपने पढ़ा होगा a मल्टीप्लाई a डॉट डॉट n टाइम्स, तो कितना जाएगा? a रेज़ टू पावर n। उसी प्रकार यहाँ पे रेज़ टू पावर कितनी जाएंगी? 200 हो जाएंगी। अब हम ये रूल लगा देंगे -1 की पावर यदि इवन है तो कितना जाएगा? 1 आ जाएगा, तो 1 ही मिलेगा हमें, क्योंकि इवन के लिए पहचान हम बता चुके जिनके लास्ट में कितना था? 0 2 4 6 और 8 आता है। तो इस आधार पे से हम कर लेंगे। अब इसका क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं हम सिंप्लीफाई का। क्वेश्चन नंबर 6 सिंप्लीफाई। बाकी क्वेश्चन खुद करने हैं। यदि प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बताना है। देखो इसमें क्वेश्चन नंबर सिंप्लीफाई का हम 5 पार्ट ले लेते हैं। तो -11 मल्टीप्लाई -15 प्लस -11 मल्टीप्लाई -25। अब हम इसमें कौन सी रूल लगाएंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे। हमने पढ़ी थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, क्या पढ़ी थी? AB प्लस AC इक्वल टू A बाहर शिफ्ट हो जाएगा कॉमन, तो क्या हो जाएगा? B प्लस C। वही रूल लगाएंगे। -11 इसको इसके ब्रैकेट से बाहर शिफ्ट कर देंगे, -15 और यहाँ पे प्लस है, और ये क्या है? -25। हमने राउंड ब्रैकेट अंदर यूज कर लिया तो साइन बाहर जो चेंज हो जाएगा ब्रैकेट, तो -11। अब दोनों को देखो -25 और -15 दोनों एक ही ग्रुप से, -15 और -25, तो 0 40 आ गया। तो -40 यदि माइनस ग्रुप में माइनस ग्रुप ऐड होता है तो रिजल्ट माइनस ही आएगा। तो -40 आ गया ऐड करके, और -11 मल्टीप्लाई -40, तो माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे तो प्लस, और 11 की किससे मल्टीप्लाई कर दो? 40 से, तो 11 0 0 11 4 जा 44। ये आंसर आ गया स्टूडेंट्स। तो देखो आज इस क्लास में इतना ही, और जो नेक्स्ट है वो अगली क्लास में बताएंगे। आपको जो ध्यान से वीडियो को देखना है, और कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करना है। और यदि वीडियो अच्छी लगी है तो आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बेटा